नेक्स्ट इज एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं 5 टाइप के और ये वर्क करते हैं इंटीजर पे या फ्लोट पे। ठीक है, कौन कौन मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट पे वर्क करते हैं। काउंट किसी पे भी वर्क कर सकता है, किसी भी डोमेन पे, पर आपके एवरेज, मिन, मैक्स और सम ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ही काम करते हैं। दीज फंक्शन ऑपरेट्स ऑन मल्टी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉलम ऑफ अ रिलेशन। अब आपके पास एक टेबल है, सबकी सैलरी दी हुई है, आपको क्या निकालना है, एवरेज सैलरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट एवरेज, एवरेज का है AVJ और ब्रैकेट में आ जाएगा एट्रीब्यूट का नाम सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। इससे क्या आ जाएगी, आपकी सभी की एवरेज सैलरी आ जाएगी, पर आपको कंप्यूटर साइंस की निकालनी है सिर्फ। तो क्या लिख देंगे, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस की एवरेज सैलरी आ जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर हु टीच अ कोर्स इन स्प्रिंग 2018 सेमेस्टर। अब आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट आउट ID। काउंट क्या करता है, काउंट नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, पर नॉट नल वैल्यूज़ होनी चाहिए। टोटल वैल्यूज़ को काउंट करता है पर नॉट नल वैल्यूज़ होनी चाहिए। हमने क्या लिखा, डिस्टिंक्ट ID, क्योंकि अगर ID सेम है मतलब वो पर्सन भी सेम है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ID हम काउंट कर रहे हैं जो टीच कौन सी टेबल में है, टीचर्स टेबल में, वेयर सेमेस्टर इक्वल्स टू स्प्रिंग एंड ईयर इक्वल्स टू 2018। तो स्प्रिंग 2018 में कितने डिस्टिंक्ट लोगों ने पढ़ाया, दैट इज़ टीचर्स में, वो हमने काउंट कर लिया। फाइंड द नंबर ऑफ टपल्स इन द कोर्स रिलेशन। किसी टेबल में टोटल कितनी रोज हैं वो हम कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कोर्स। कोर्स में कितनी नंबर ऑफ टपल्स हैं वो काउंट से निकालेंगे और स्टार लिखेंगे, स्टार मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स, तो वो सारे जितने भी टोटल टपल्स हैं उनको काउंट कर लेगा। एग्रीगेट फंक्शन पे हम लगाते हैं ग्रुप बाय। जैसे ऑर्डर बाय का क्या काम होता है, सॉर्टिंग करने का काम होता है, वैसे ही ग्रुप बाय का क्या काम होता है, ग्रुप्स बनाने का काम होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है, टेबल में क्या क्या है, ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, हमारी इंस्ट्रक्टर टेबल है। ठीक है, जो हम अभी तक ऑपरेट जिस पे कर रहे थे। इसमें ID दी हुई है, नाम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी दी हुई है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब हमने ग्रुप कर दिए हैं, पर जब हमने इंसर्ट किया था तब ऐसे ग्रुप नहीं था, हम इसको इसे सिर्फ शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम करते हैं तो क्या हो जाता है, हर डिपार्टमेंट नेम से हमने ग्रुप किया तो डिपार्टमेंट नेम्स का ग्रुप बन गया। कंप्यूटर साइंस इकट्ठे हो गए, फाइनेंस इकट्ठा हो गया, हिस्ट्री इकट्ठे हो गए, फिजिक्स इकट्ठा हो गया, इस तरीके से ग्रुप बन गए। अब क्या मांगा है हमने, डिपार्टमेंट नेम और उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। ठीक है, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी और एवरेज सैलरी के एट्रीब्यूट को क्या नाम दे दिया हमने, AVG सैलरी। तो यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी। अब बायोलॉजी की एवरेज सैलरी कितनी है, एक ही है इसलिए सेम सैलरी। कंप्यूटर साइंस का तीनों का एवरेज निकाल लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक आ गया, फाइनेंस का एवरेज निकाल लिया। इस तरीके से ये ग्रुप बाय हो गया। ठीक है, तो ग्रुप बाय सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हम यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नाउ एग्रीगेशन। Attributes in select clause outside of aggregate function must appear in group by list. जब भी select के अलावा हम कहीं पे aggregate function को यूज़ करते हैं तो उसको group by में देना ही पड़ता है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम कॉमा ID कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। अब आपने एक एट्रीब्यूट सैलरी वो तो किस में दे दिया, एग्रीगेट फंक्शन में दे दिया, पर डिपार्टमेंट नेम और ID को नहीं दिया है, तो इसलिए हमको एक को क्या किस में डालना पड़ेगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। हम चाहे तो ID भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, फाइंड द नेम्स एंड एवरेज सैलरीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000। ठीक है,
मतलब हमको करना तो वही है जो हमने पहले किया, राइट, इस क्वेरी में जो हमने किया, पर एवरेज सैलरी किससे ज़्यादा होना चाहिए, 42,000 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या आना चाहिए, बस म्यूज़िक हट जाएगा, बाकी सब रिजल्ट ऐसा कैसा आएगा, राइट, सबकी सैलरी 42,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेम क्वेरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। अब इसमें जब क्लॉज यूज़ करते हैं एग्रीगेट फंक्शन में, तो वेयर की जगह क्या यूज़ करते हैं, हैविंग। हैविंग कीवर्ड है जो कि एग्रीगेट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 42,000। इन हैविंग क्लॉज आर अप्लाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स वेयर एज बिफोर फॉर्मिंग द ग्रुप्स, है ना। वेयर यूज़ करते हैं ग्रुप्स फॉर्म करने के पहले और हैविंग यूज़ करते हैं ग्रुप्स फॉर्म करने के बाद। ज़्यादातर एग्रीगेट के साथ क्या यूज़ होता है, हैविंग ही यूज़ होता है, राइट।